हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक वन शॉट। मैं बॉस हस्बैंड और ये वन शॉट है तो ये वन शॉट ही है। और मैं ये रात के 11 बजे रिकॉर्ड कर रही हूँ और शायद मैं इसे कल अपलोड कर दूँगी, बाकी की रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर कर। और जिस भी आर्मी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्ट हो वो मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेकुक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकता है। तो फिर चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। जंगकुक अपने कैबिन में बैठा हुआ था, तभी बोगम जंगकुक के कैबिन में आता है और जंगकुक को ग्रीट कर कर एक फ़ाइल जंगकुक के टेबल पर रखता है और जंगकुक से कहता है, सर आपने जो वर्क दिया था मैंने उसे कंप्लीट कर दिया है। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और बोगम की तरफ देखकर कहता है, ठीक है, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया। बोगम को जंगकुक पर क्रश है, इसलिए बोगम जंगकुक के और भी ज़्यादा करीब आ जाता है और जंगकुक से कहता है, ये तो मेरा फ़र्ज़ है। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा यंग एज में एक बहुत बड़े कंपनी का सीईओ है। जंगकुक अपने डैड की कंपनी को आगे बढ़ा रहा है क्योंकि जंगकुक अपने डैड का एक लौता बेटा है और जंगकुक के फादर कुछ ही साल पहले गुजर चुके थे, इसलिए कंपनी का सारा बोझ जंगकुक के ऊपर आ चुका है। लेकिन जंगकुक इसे अच्छी तरीके से हैंडल भी कर रहा है। बोगम को इतने करीब देखकर जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में बोगम से कहता है, मिस्टर पार्क बोगम, आप ज़रा दूर खड़े रहिए, मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। जंगकुक बोगम से बात कर ही रहा था कि तभी जंगकुक के डोर पर कोई नॉक करता है। डोर की आवाज़ सुनकर जंगकुक अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, कम इन। जंगकुक का आंसर सुनकर एक हैंडसम सा लड़का डोर ओपन कर कर आता है, जिसे देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और बोगम की तरफ देखकर कहता है, मिस्टर बोगम, ये लीजिए आपकी फ़ाइल, मैं आपसे बाद में बात करूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर बोगम फ़ाइल ले लेता है और फाइल लेकर वहाँ से चला जाता है। बोगम के जाने के बाद तायोंग जंगकुक के पास आता है और जंगकुक को ग्रीट कर कर कहता है, सर आपकी मीटिंग आज 2 बजे है। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और बिना तायोंग को देखे ही अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, ठीक है, मैं आ जाऊँगा। जंगकुक का आंसर सुनकर तायोंग स्माइल करता है और जंगकुक की चेयर के पास आ जाता है और जंगकुक की चेयर को घुमाकर अपने दोनों हाथ जंगकुक की चेयर पर रखकर जंगकुक की आंखों में देखने लगता है। जंगकुक थोड़ा सा नर्वस फील करता है और तायोंग से कहता है, देखिए मिस्टर किम, ये ऑफिस है तो यहाँ पर ऐसी हरकतें मत कीजिए। तायोंग स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ आई नो ये ऑफिस है, बट यू स्टिल माई हस्बैंड। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, तायोंग प्लीज़ मुझे काम करने दो, मुझे काफ़ी ज़्यादा काम है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपनी डीप एंड सेक्सी वॉइस में कहता है, वो तो मैं कर लूँगा, लेकिन वो बोगम तुम्हारे इतने करीब क्या कर रहा था। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपने दोनों हाथ तायोंग के गाल पर रखता है और तायोंग से कहता है, बेबी वो बस काम के लिए मुझे फ़ाइल दिखाने आया था, तुम खामखा शक कर रहे हो और जेलस फील कर रहे हो, तुम्हें पता है ना आई एम ओनली योर्स। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक के हैंड पर किस करता है और जंगकुक से कहता है, आई नो यू ओनली माइन, लेकिन वो बोगम हमेशा तुम्हारे पास आता है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि मैं उसे 2 पंच मार लूँ। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक चकल करता है और तायोंग से कहता है, ऐसा मत करना क्योंकि यह हमारा ऑफिस है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, ओके, लेकिन डैडी विल बी पनिश्ड यू। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक की आंखें काफ़ी ज़्यादा वर्डन हो जाती है और जंगकुक अपना एक हाथ तायोंग के चेस्ट पर रखकर कहता है, नहीं, तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा हार्ड पनिश करते हो, जिसकी वजह से मैं ढंग से चल भी नहीं पाता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग चक्कर करता है और जंगकुक से कहता है, बट यू डिज़र्व इट। जंगकुक अपना क्यूट पाउट लेकर तायोंग की तरफ देखने लगता है और तायोंग से कहता है, डैडी प्लीज़ ना,
त्योंग चकल करता है और जंगकुक के लिप्स की एक स्मॉल किस लेकर कहता है, ओके ओके बेबी, अब जल्दी से अपना काम करो, फिर हम घर पर चले जाएंगे। वैसे भी ऑफिस बंद होने का टाइम हो गया है। त्योंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और तैंग से कहता है, ठीक है, मेरा बस कुछ ही काम बचा हुआ है। जंगकुक की ये बात सुनकर तैंग स्माइल करता है और जंगकुक के फोरहेड पर किस कर कर वहाँ से चला जाता है। तायोंग जंगकुक का पर्सनल असिस्टेंट और मैनेजर है। जंगकुक और तायोंग एक दूसरे से पहले से ही प्यार करते थे। तायोंग एक मिडिल क्लास फैमिली से है, लेकिन जंगकुक फिर भी तायोंग से सच्चा प्यार करता है और इसीलिए जंगकुक ने तायोंग से शादी कर ली। जंगकुक ने तायोंग से शादी अपनी डैड की मर्ज़ी से ही की है, लेकिन शादी के बाद भी तायोंग जंगकुक की ही कंपनी में काम करता है, जिससे जंगकुक को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो दोनों अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हैप्पी है और तायोंग भी जंगकुक की हमेशा मदद करते रहता है। जंगकुक अपने कंपनी का बॉस है और तायोंग जंगकुक का एम्प्लॉय, लेकिन स्टिल वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं और वो एक दूसरे के हस्बैंड हैं। जंगकुक अपने ऑफिस में बैठकर काम किए ही जा रहा था, तभी जंगकुक के लैंडलाइन पर किसी का कॉल आता है। जंगकुक कॉल रिसीव कर कर फ़ोन को पिक करता है और अपनी कॉल ट्यून में कहता है, हेलो। ये कॉल जंगकुक के बिजनेस पार्टनर का था, जो कि अमेरिका से थे और ये डील जंगकुक की कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी होने वाली थी। दूसरी तरफ से जंगकुक के पार्टनर मिस्टर ली जंगकुक से कहते हैं, हेलो मिस्टर जॉन जंगकुक, आप कैसे हो? मैं मिस्टर ली बात कर रहा हूँ। मिस्टर ली की वॉइस सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि जंगकुक काफ़ी महीनों से मिस्टर ली से मीटिंग फिक्स कराने की रिक्वेस्ट कर रहा था। जंगकुक अपनी चेयर पर से खड़ा हो जाता है और मिस्टर ली से कॉल पर कहता है, ओह मिस्टर ली, आपने मुझे फाइनली कॉल कर दिया। मैंने आपसे कांटेक्ट करने की कितनी ज़्यादा कोशिश की। मिस्टर ली जंगकुक से कहते हैं, मुझे पता है और आपका हार्ड वर्क देखकर मैंने कल मीटिंग भी फिक्स कर दी है। मिस्टर ली की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और मिस्टर ली से कहता है, ओह रियली, कल आपने कितने बजे मीटिंग फ़िक्स की है? मिस्टर ली अपना हेड नोट करते हैं और जंगकुक से कहते हैं, मैंने 9 बजे कल मीटिंग फ़िक्स कर ली है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी मीटिंग की तैयारियाँ 9 बजे पूरी हो जाएगी। और आपको पता है मुझे टाइम वेस्टेज बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो उसी हिसाब से सारी तैयारियाँ कीजिएगा और बिल्कुल भी लेट मत होइएगा। जंगकुक इमीडिएटली अपना हेड नोट करता है और मिस्टर ली से कहता है, ठीक है सर, जैसा आप चाहते हो वैसा ही होगा। थैंक यू सो मच हमारी कंपनी में इंटरेस्ट दिखाने के लिए। जंगकुक की ये बात सुनकर मिस्टर ली अपना हेड नोट करते हैं और फ़ोन को काट देते हैं। फ़ोन कट कर कर जंगकुक वापस से रख देता है और एक डीप ब्रेथ लेकर कहता है, फाइनली मेरी मीटिंग मिस्टर ली के साथ फिक्स हो गई। इसके बाद हम हमारी कंपनी के ब्रांच अमेरिका में भी खोल सकते हैं। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा खुश था और जंगकुक फिर से अपना काम करने में लग जाता है। काफ़ी रात हो जाती है, लेकिन जंगकुक स्टिल अपने कैबिन में बैठकर काम कर रहा था। जंगकुक को देखकर तैंग स्माइल करता है और जंगकुक के पास आकर कहता है, बेबी घर चलो, काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है। लेकिन जंगकुक अपने लैपटॉप को ही देखकर त्योन से कहता है, जस्ट 2 मिनट देते मेरा काम हो ही गया। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक के पास आता है और जंगकुक को इमीडिएटली ब्राइडल स्टाइल में पिक कर लेता है और जंगकुक का लैपटॉप भी ऑफ कर लेता है। जंगकुक अपने दोनों हैंड त्योंग के नेक के अराउंड रखकर कहता है, ते ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना मुझे काम है, मुझे नीचे उतारो। लेकिन तायोंग अपने लिप्स को जंगकुक के लिप्स से अटैच कर देता है और जंगकुक से कहता है, श्श, बहुत काम हो गया, अब तुम चुपचाप घर चलोगे। ये कहकर तायोंग जंगकुक को ब्राइडल स्टाइल में ही पिक कर कर कार में लेकर आता है और जंगकुक को कार में बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट पे आकर कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। त्योंग ने जंगकुक का हैंड काफ़ी ज़्यादा टाइटली होल्ड किया हुआ था। जंगकुक त्योंग की तरफ देखकर स्माइल करता है और त्योंग से कहता है, ते हमारी मीटिंग
मिस्टर ली के साथ फिक्स हो गई। कल 9 बजे हमारी कंपनी के साथ उनकी कंपनी की मीटिंग है। जंगकुक की ये बात सुनकर तयंग स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, कंग्रेचुलेशन, तुम मिस्टर ली से मीटिंग फिक्स करने के लिए 1 महीने से स्ट्रगल कर रहे थे। जंगकुक स्माइल करता है और तयंग से कहता है, हाँ फाइनली मेरा ये काम भी हो गया, बस अब कल मीटिंग करनी है। कल का दिन मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तयंग हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ कल तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। ये कहकर तायंग जंगकुक के हैंड पर किस करता है। कुछ देर बाद वो दोनों ही अपने घर पर पहुंच जाते हैं। जंगकुक कार का डोर ओपन कर बाहर निकलता है और तायंग भी कार का डोर ओपन ही करने वाला था कि तभी तयंग के फ़ोन पर किसी का कॉल आता है। तायंग अपना फ़ोन पैंट के पॉकेट में से निकालता है और कॉलर आईडी चेक करने लगता है। कॉलर आईडी जिमिन की थी, जो कि तायंग का बेस्ट फ्रेंड भी था और तायंग का कज़न भी। जिमिन की कॉलर आईडी देखकर तयंग कॉल रिसीव करता है और कहता है, हेलो। जिमिन स्माइल कर तयंग से कहता है, हे ती, वेयर आर यू। तयंग डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, बस अभी अभी घर पहुंचा हूँ, हम दोनों घर के अंदर ही जाने वाले थे। जिमिन तयंग से कहता है, तो यू कैन कम क्लब ना, वैसे भी हम लोग यहाँ पर हैंग आउट कर रहे हैं, तो तुम क्या हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो प्लीज़, वी विल मिस यू। जिमिन की ये बात सुनकर तयंग जंगकुक की तरफ देखने लगता है, जो कि तयंग को ही देख रहा था। तायंग जिमिन से कहता है, नहीं, हम दोनों अभी अभी घर पहुँचे हैं और इस टाइम पर क्लब आना ठीक नहीं है। तयंग की ये बात सुनकर जिमिन चकल करता है और तयंग से कहता है, अरे कम ना, हमारे सारे फ्रेंड्स यहाँ पर है और वैसे भी दिन भर से काम कर तो हम लोग थक ही जाते हैं और रात में ही थोड़ा सा हैंग आउट का मौका मिलता है। अगर तुम चाहो तो जंगकुक को भी साथ लेकर आ सकते हो। जिमिन की यह बात सुनकर तयंग अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है, ठीक है, मैं जंगकुक से बात करूँगा। ये कहकर तयंग फ़ोन काट देता है। जंगकुक तयंग के पास आता है और तयंग से कहता है, क्या हुआ बीबी, किसका कॉल था। तयंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, जिमिन का कॉल था। दरअसल जिमिन मुझे क्लब में बुला रहा है हैंग आउट के लिए और जिमिन ने ये भी कहा है कि तुम भी हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। तयंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपने दोनों हाथ बांध लेता है और तयंग से कहता है, नहीं, कल की मीटिंग के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा काम है और तुम भी क्लब नहीं जाओगे, वो भी बिल्कुल नहीं। जंगकुक की ये बात सुनकर तयंग अपने बिग पाउट के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगता है और जंगकुक से कहता है, क्यों, वहाँ पर मेरे सारे फ्रेंड्स आए हैं, तो मुझे भी जाना है। जंगकुक बड़े ही स्ट्रिक्टली तयंग से कहता है, नहीं, तुम जब भी क्लब जाते हो तुम काफ़ी ज़्यादा ड्रंक कर लेते हो और तुम्हें संभालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, तो प्लीज़ तुम क्लब नहीं जाओगे, इट इज़ माई ऑर्डर। जंगकुक की ये बात सुनकर तयंग जंगकुक के पास आता है और अपने दोनों हाथ जंगकुक के नेक के अराउंड रखकर कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं इस बार बिल्कुल भी ड्रंक नहीं करूँगा, बस जिमिन से बात कर आ जाऊँगा, प्लीज़ मुझे जाने दो। वैसे भी मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जल्दी घर पर आऊँगा, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू। तयंग की इतनी क्यूट हरकतें देखकर जंगकुक चकल करता है और तयंग के चिक्स पर किस कर कहता है, ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाना और ज़्यादा ड्रंक मत होना। जंगकुक की ये बात सुनकर तयंग स्माइल करता है और जंगकुक के लिप्स की एक स्मॉल किस लेकर कहता है, ओके, मैं जल्दी आ जाऊँगा और ड्रंक भी नहीं करूँगा, तुम जाकर सो जाना, वैसे भी तुमने आज बहुत काम किया है। तयंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और कहता है, ठीक है, अपना ख्याल रखना। ये कहकर जंगकुक घर के अंदर चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तयंग अगेन कार में बैठ जाता है और कार ड्राइव करना शुरू करता है। तयंग काफ़ी दिनों से जिमिन और अपने बाकी फ्रेंड्स से नहीं मिला था, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था और कार को ड्राइव करने लगता है। जंगकुक अपने घर के अंदर आकर बेडरूम में आ जाता है और कोट को रिमूव कर एक डीप ब्रेथ लेता है। फिर जंगकुक अपना लैपटॉप लेकर बेड पर बैठ जाता है और काम करने लगता है। जंगकुक के लिए काम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जंगकुक के फादर की कंपनी है जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए
जंगकुक अपने फादर की कंपनी के लिए सब कुछ करता था ताकि वो हमेशा नंबर 1 रहे। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा थक चुका था, लेकिन फिर भी कल की मीटिंग के लिए जंगकुक प्रिपरेशन करने लगता है। कुछ देर बाद त्योंग क्लब में पहुंच जाता है। त्योंग को देखकर त्योंग के सारे फ्रेंड्स हाय कहते हैं और जिमिन भी। फिर त्योंग एक चेयर पर जाकर बैठ जाता है। जिमिन त्योंग की तरफ देखकर कहता है, जंगकुक तुम्हारे साथ नहीं आया? तायोंग जिमिन की तरफ देखकर कहता है, नहीं, दरअसल एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मीटिंग है जिसके लिए जंगकुक को कल सुबह जल्दी जाना है, तो इसीलिए जंगकुक यहाँ पर नहीं आया। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन तायोंग को ड्रिंक सर्व करता है और तायोंग से कहता है, जाने दो, कोई बात नहीं, हम ही लोग एंजॉय करते हैं। ड्रिंक को देखकर तायोंग जिमिन की तरफ देखकर कहता है, नहीं, मैं आज ड्रिंक नहीं करूँगा। त्योंग की यह बात सुनकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और त्योंग की तरफ देखकर कहता है, क्या तुम ड्रिंक नहीं करोगे? तुम्हें तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है ना? त्योंग अपना एक नोट करता है और जिमिन से कहता है, हाँ, लेकिन जंगकुक ने मुझे मना किया है, इसलिए मैं ड्रिंक नहीं कर सकता। त्योंग की यह बात सुनकर जिमिन चकल करता है और त्योंग से कहता है, यहाँ पर जंगकुक कहाँ है? हाँ, और ज़्यादा ड्रिंक मत करना, 1-2 शॉट तो लगा ही सकते हो, वैसे भी 1-2 शॉट से तुम्हें कहाँ हैंगओवर होने वाला है। और जंगकुक को मत बताना कि तुमने ड्रंक किया है, और तुम्हारे घर पहुंचने से पहले मुझे लगता है जंगकुक सो भी जाएगा। सो लो यार, इतना टेंशन मत लो और हमारे साथ ड्रिंक करो। जिमिन की ये बात सुनकर त्योंग वाइन के ग्लास को देखने लगता है और अपने मन में कहता है, हाँ, जिमिन सही कह रहा है, मैं ज़्यादा ड्रंक नहीं होगा, और अगर जंगकुक ने मुझसे डांटा भी तो मैं उसे मना लूँगा। ये सोचकर तायोंग ड्रिंक करने लगता है और साथ में जिमिन भी, लेकिन कुछ देर बाद वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो जाते हैं। जिमिन तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें पता है युंगी ने कल रात मुझे कितना ज़्यादा हार्ड पनिश किया? मैं तो ठीक से चल भी नहीं रहा हूँ और मेरे लोअर पार्ट में भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहा है। जिमिन की ये बात सुनकर त्योंग चकल करता है और जिमिन से कहता है, हाँ, मैं भी जंगकुक को पनिशमेंट देने का सोच रहा हूँ, लेकिन अभी टाइम नहीं है। जिमिन तायोंग की ये बात सुनकर चकल करता है और तायोंग से कहता है, लव में करने का कोई भी टाइम नहीं होता। वो तुम्हारा हस्बैंड है और तुम उसे कभी भी पनिशमेंट दे सकते हो। वैसे भी जंगकुक तो तुम्हारा बॉस है, तो क्या घर में भी जंगकुक तुम्हारा बॉस है या फिर तुम उसके बॉस हो? जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग स्मार्ट करता है और जिमिन से कहता है, घर में मैं उसका डैडी हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन चकल करता है और तायोंग से कहता है, ओ माय गॉड, तेरे डैडी, तो क्या आज तुम तुम्हारे कुकी बेबी को पनिशमेंट नहीं दोगे? जिमिन की यह बात सुनकर तायोंग के फेस पर एक डेविल सी स्माइल आ जाती है और तायोंग जिमिन से कहता है, क्यों नहीं, बस मुझे घर जाने दो, आई विल पनिश हिम रियली हार्ड। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन हंसने लगता है और तायोंग से कहता है, हाँ, जस्ट एंजॉय। ये कहकर जिमिन तायोंग को और भी ज़्यादा ड्रिंक पिलाने लगता है। कुछ देर बाद तायोंग फुल्ली ड्रंक हो जाता है। जिमिन तायोंग की तरफ देखकर कहता है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, तुम काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो चुके हो। तायोंग फिर से वाइन पीने लगता है और जिमिन की तरफ देखकर कहता है, नहीं, मुझे घर नहीं जाना, मुझे और पीना है। जिमिन तायोंग को होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, क्या तुम्हें तुम्हारे कुकी को पनिशमेंट नहीं करना है? जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग अपने ड्रंक आइज से जिमिन की तरफ देखने लगता है और जिमिन से कहता है, हाँ, करना है। जिमिन स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, चलो फिर मैं तुम्हें घर लेकर चलता हूँ। ये बात कहकर जिमिन तायोंग को कार में लेकर आता है और कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। तायोंग काफ़ी ज़्यादा ड्रंक था और तायोंग को हर पल बस जंगकुक की ही याद आ रही थी, जिसे सोचकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो चुका था और जंगकुक स्टिल अपने बेडरूम में बैठकर काम कर रहा था। जंगकुक घड़ी को देखकर कहता है, इतनी देर हो गई और तायोंग अभी भी आया नहीं, क्या मैं उसे कॉल कर लूँ? ये कहकर जंगकुक तायोंग को कॉल करने लगता है, लेकिन तभी जंगकुक को कार का साउंड सुनाई देता है। कार का साउंड सुनकर जंगकुक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, थैंक गॉड,
त्योंग आ गया। जिमिन तायोंग के लिए डोर ओपन करता है। त्योंग अपनी ड्रंक हालत में कार से नीचे उतरता है। जिमिन त्योंग को होल्ड कर कर कहता है, क्या मैं तुम्हें घर के अंदर छोड़ दूँ? जिमिन की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड ऐसा नो में शेक करता है और कहता है, मैं खुद घर के अंदर चला जाऊंगा। ये कहकर तायंग अपने लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ घर के अंदर आने लगता है और जिमिन वहाँ से चला जाता है। त्योंग फुल्ली ड्रंक था और इस वक्त तायंग जंगकुक के लिए काफ़ी ज़्यादा नीडी फील कर रहा था। तायंग अपनी ड्रंक हालत में बेडरूम के अंदर आ जाता है और जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक बेड पर बैठकर अपना काम कर रहा था। जंगकुक को देखकर त्योंग स्माइल करता है और अपने शर्ट के एक एक बटन ओपन करता है और जंगकुक के पास आने लगता है। जंगकुक त्योंग को देखकर त्योंग की तरफ देखकर कहता है, ती कि तुमने ड्रिंक की है, बोलो। मेरे मना करने के बावजूद तुमने शराब पी है। जंगकुक की ये बात सुनकर त्योंग अपना हेड एज अ नो में शेक करता है और अपनी ड्रंक वॉइस में तायंग से कहता है, नहीं बेबी, मैंने शराब नहीं पी है। जंगकुक अपना लैपटॉप ऑफ कर देता है और अपना लैपटॉप टेबल पर रखकर बेड से खड़ा हो जाता है और त्योंग की तरफ देखकर कहता है, तेई, मैंने मना किया था ड्रिंक करने के लिए, तुमने ड्रिंक क्यों किया? जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपने शर्ट के पूरे बटन ओपन कर देता है और अपने लोअर लिप को बाइट कर देता है। जंगकुक त्योंग की तरफ देखकर कहता है, ती, होश में आओ, मैं आज तुम्हारे साथ वो सब कुछ नहीं करूँगा। तुमको पता है कल मेरी मीटिंग है तो मुझे जल्दी उठना है, ठीक है? अब चलो, तुम भी फ्रेश होकर सो जाओ और मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। ये कहकर जंगकुक वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी त्योंग जंगकुक का हैंड होल्ड कर कर जंगकुक को बेड पर धक्का दे देता है, जिसकी वजह से जंगकुक बेड पर नीचे गिर जाता है और त्योंग भी जंगकुक के ऊपर आता है। जंगकुक बेड पर गिरकर कहता है, ते, मुझे छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। लेकिन तायंग जंगकुक के दोनों हैंड बेड पर पिन करता है और जंगकुक के लिप्स को टच कर कर कहता है, नहीं बेबी बॉय, मुझे पानी नहीं पीना है, आई वॉन्ट टू ड्रिंक यू। त्योंग की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक थोड़ा सा इरिटेट फील करता है और त्योंग के दोनों चेस्ट पर अपने हाथ रखकर कहता है, ती, मुझे जाने दो, मैं आज तुम्हारे साथ वो सब कुछ नहीं करूँगा, मुझे मीटिंग है और मुझे कल जल्दी जाना है। जंगकुक की ये बात सुनकर त्योंग अपनी एक फिंगर जंगकुक के लिप्स पर रख देता है और जंगकुक से कहता है, अभी सिर्फ मेरे ऊपर ही फोकस करो। ये बात कहकर तायंग जंगकुक के लिप्स पर अटैक कर कर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा हंग्रीली किस करने लगता है। त्योंग काफ़ी ज़्यादा हंग्री लग रहा था क्योंकि ड्रिंक करने की वजह से त्योंग काफ़ी ज़्यादा नीडी फील कर रहा था। जंगकुक बार बार त्योंग की चेस्ट पर तायंग को हिट करने लगता है ताकि तायंग जंगकुक को छोड़ दे, लेकिन तायंग जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा डीपली एंड राउंडली किस करने लगता है, जिसकी वजह से जंगकुक को सांस लेने में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तभी तायंग जंगकुक के लोअर लिप को बाइट कर देता है, जिसकी वजह से जंगकुक हल्की सी मौन करता है। जंगकुक की मौन साउंड सुनकर त्योंग और भी ज़्यादा क्रेज़ी हो जाता है और जंगकुक को और भी ज़्यादा राउंडली किस करने लगता है। कुछ देर बाद किस कर कर तायंग किस ब्रोक करता है और हैवीली ब्रेथ लेने लगता है। जंगकुक भी ब्रेथ कैच करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि जंगकुक को सांस बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। फिर तायंग जंगकुक के पूरे कपड़े फाड़ देता है। जंगकुक तायंग की तरफ देखकर रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, ती, प्लीज़ स्टॉप इट, मुझे तुम्हारे साथ वो सब कुछ नहीं करना, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, कल मेरी मीटिंग है। लेकिन तायंग जंगकुक की एक बात भी नहीं सुनता और जंगकुक के नेक पर अटैक कर कर जंगकुक के नेक पर काफ़ी ज़्यादा हार्डली सक करने लगता है, जिसकी वजह से जंगकुक काफ़ी ज़्यादा लाउडर मौन करने लगता है। जंगकुक की मॉर्निंग साउंड त्योंग के कानों में किसी मेलोडी की तरह गूंज रही थी, जो तायंग को पल पल क्रेज़ी बना रही थी और जंगकुक भी हर पल बस वीक ही पड़ रहा था
तियोंग के टच से। फिर तियोंग जंगकुक के पूरे बॉडी पर किस और बाइट करने लगता है, जिसकी वजह से जंगकुक स्लोली अपना हैंड तियोंग के बैक पर रखता है। जंगकुक अभी भी तियोंग से बार बार कह रहा था कि उसे छोड़ दे, लेकिन तायोंग ही जंगकुक को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। फिर तायोंग अपनी पैंट को रिमूव करता है और जंगकुक के लेग होल्ड कर अपने आप को जंगकुक के अंदर इंसर्ट कर देता है, जिसकी वजह से जंगकुक तियोंग के बैक को होल्ड कर काफ़ी ज़्यादा लाउडर वार्न कर रहा था। तायोंग काफ़ी ज़्यादा फास्टली अपने आप को जंगकुक के अंदर मूव कर रहा था, जिसकी वजह से जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा पेन भी हो रहा था। जंगकुक बार बार तियोंग के चेस्ट पर हिट कर कह रहा था, प्लीज़ स्टॉप स्लोली, मुझे हर्ट हो रहा है। लेकिन ड्रंक होने की वजह से तियोंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और तायोंग काफ़ी ज़्यादा राउंडली जंगकुक के साथ लव मेक करने लगता है। कुछ देर बाद जंगकुक काफ़ी ज़्यादा थक जाता है और जंगकुक इमीडिएटली सो जाता है। ये कहो कि जंगकुक मानो अनकॉन्शियस ही हो जाता है और तायोंग भी ड्रंक की वजह से काफ़ी ज़्यादा हेडेक फील कर रहा था और तायोंग जंगकुक को हक कर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह के 11 बज चुके थे, लेकिन तेकुक अभी भी एक दूसरे को हक कर सो रहे थे। जंगकुक के फ़ोन पर जीसू के ढेर सारे मिस कॉल आते हैं। जीसू जंगकुक की एक एम्प्लॉय है, लेकिन जंगकुक कल रात की वजह से काफ़ी ज़्यादा थक चुका था और जंगकुक काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद में था। तभी फिर से जीसू का कॉल आता है। फ़ोन की आवाज़ सुनकर जंगकुक स्लोली अपनी आइज़ ओपन करता है और अपने आप को देखने लगता है। वो दोनों फुली नेकेड थे और तायोंग जंगकुक को हक कर सोया हुआ था। जंगकुक अपना हेड टर्न अराउंड कर घड़ी की तरफ देखने लगता है और टाइम को देखकर जंगकुक की आंखें वाइडन हो जाती हैं। जंगकुक इमीडिएटली बेड से उठकर बैठ जाता है। जंगकुक जैसे ही बेड पर बैठता है, जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा पेन फील होता है। फिर भी जंगकुक बेड पर उठकर बैठ जाता है और अपना कॉल रिसीव कर बड़े ही वरी ट्यून में कहता है, हेलो। दूसरी तरफ जीसू अपनी टेंस वॉइस में कहती है, सर आप कहाँ हो? मिस्टर ली कब से आ चुके हैं और वो आपका वेट कर रहे हैं और वो काफ़ी ज़्यादा एंग्री भी है। जीसू की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आइज़ क्लोज कर देता है और जीसू से कहता है, जीसू क्या तुम प्लीज़ मिस्टर ली को कह सकती हो कि वो 5 मिनट वेट करे, मैं अभी आ रहा हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर जीसू जंगकुक से कहती है, प्लीज़ सर आप जल्दी आ जाइए। मिस्टर ली काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुके हैं और वो कब से आपका वेट कर रहे हैं। जीसू की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और कहता है, हाँ मैं आ रहा हूँ। ये कहकर जंगकुक अपना फ़ोन टेबल पर रखता है और तियोंग की तरफ देखने लगता है। तियोंग अभी भी सो रहा था। तियोंग को देखकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन अभी जंगकुक बस जल्दी से जल्दी अपने ऑफिस पहुंचना चाहता था। इसलिए जंगकुक ब्लैंकेट को अपने ऊपर से हटाकर बाथरूम की तरफ जाने लगता है। जंगकुक के लोअर पार्ट में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था, जिसकी वजह से जंगकुक ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। लेकिन जंगकुक जैसे तैसे कर बाथरूम में आता है और शावर लेने लगता है। जंगकुक के पूरे बॉडी पर तियोंग के लव बाइट थे। जंगकुक बाथरूम में से निकलकर अपने बेडरूम में आता है और जल्दी से रेडी हो जाता है। तियोंग अभी भी सो रहा था। जंगकुक अपने हाथों में बैग को लेता है और अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। तियोंग को तो ये अंदाज़ा ही नहीं था कि अभी इस वक्त क्या हो रहा है। जल्दी की वजह से जंगकुक अपना फ़ोन भी घर पे ही भूल चुका था। जंगकुक अपनी कार को फास्टली ड्राइविंग कर अपनी कंपनी में पहुंचता है। कंपनी में सारे एम्प्लॉयज़ जंगकुक का वेट कर रहे थे। जंगकुक को अभी भी चलने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए जंगकुक लड़खड़ाते हुए अपने ऑफिस के अंदर आता है। जंगकुक को ऐसा चलता हुआ देखकर काफ़ी सारे लोग हंसने लगते हैं, लेकिन जंगकुक के पीठ पीछे, क्योंकि उन लोगों को भी पता है कि जंगकुक उनका बॉस है। जंगकुक मीटिंग हॉल में इमीडिएटली आता है और सबको देखने लगता है। जीसू अपना सर नीचे झुकाए हुए
वहीं पर खड़ी हुई थी। जंगकुक जीसू के पास आता है और जीसू से कहता है, क्या हुआ? मिस्टर ली कहाँ है? बोलो मुझे। जंगकुक बुरी तरीके से स्वेट कर रहा था। जीसू जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, मिस्टर ली कब का चले गए? वो 9 बजे से आपका वेट कर रहे थे लेकिन आप नहीं आए, इसलिए मिस्टर ली बड़े ही गुस्से के साथ चले गए। जीसू की ये बात सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और जंगकुक चिल्लाकर कहता है, व्हाट? चले गए? तुम लोगों ने उन्हें रोका क्यों नहीं? हाँ, अगर मैं यहाँ पर नहीं था तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उन्हें रोक कर रखे। जंगकुक की ये बात सुनकर सभी एम्प्लॉयज़ अपना हेड नीचे कर लेते हैं और जीसू जंगकुक से कहती हैं, हमने उन्हें रोकने का बहुत ट्राई किया सर, लेकिन वो ही रुकी नहीं। उन्होंने ये कहा कि आपको टाइम की बिल्कुल भी कीमत नहीं है और वो ये मीटिंग अब नहीं करना चाहते, इसलिए वो मीटिंग को छोड़कर चले गए और उन्होंने ये भी कहा कि आज के बाद आप उनसे कोई भी कांटेक्ट नहीं करेंगे। जीसू की ये बात सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और जंगकुक अपने दांत पीसते हुए कहता है, डैम इट, ये सब कुछ तायोंग की वजह से हुआ है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जीसू जंगकुक की हालत देखकर कहती है, सर अब मीटिंग तो एंड हो चुकी है तो आपको अपने घर जाना चाहिए, मुझे आपकी हालत कुछ ठीक नहीं लगती है। ये कहकर जीसू वहाँ से चली जाती है और सारे एम्प्लॉयज़ भी। जीसू के जाने के बाद जंगकुक अपना हैंड ज़ोर से टेबल पर मारता है और कहता है, मैंने तायोंग को मना किया था मेरे साथ वो सब कुछ ना करे, लेकिन तायोंग कुछ सुनता ही कहाँ है, उसे अपने लस्ट के आगे कुछ दिखता ही नहीं है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये कहकर जंगकुक अपनी कार में आ जाता है और गुस्से से कार स्टार्ट कर ड्राइव करने लगता है। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा एंग्री था और यहाँ पर दूसरी तरफ जैसे ही सनलाइट तायोंग के फेस पर पड़ती है, तायोंग स्लोली अपनी आइज़ को ओपन करता है और अपना एक हाथ जंगकुक के साइड पर रखता है। वहाँ पर जंगकुक नहीं था, इसलिए तायोंग को जंगकुक फील भी नहीं होता है। तायोंग अपनी आइज़ प्रॉपरली ओपन कर जंगकुक की साइड पर देखने लगता है, मगर पूरे बेडरूम में कोई नहीं था, जिसे देखकर तायोंग अपनी आइज़ को रब करने लगता है और बेड पर उठकर बैठ जाता है। तायोंग घड़ी की तरफ देखता है, दोपहर के 12 बज चुके थे, जिसे देखकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा शौक लगता है और तायोंग अपने दोनों हाथ अपने हेड पर रखता है। ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से तायोंग के सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। तायोंग दर्द में कहता है, उफ़, मैंने कल रात बहुत ज़्यादा ड्रंक कर दिया था और जंगकुक के साथ लव मेक भी किया था। आज जंगकुक की मीटिंग थी, पता नहीं जंगकुक ने उसे कैसे हैंडल किया था। जंगकुक मुझसे मना कर रहा था वो सब कुछ करने के लिए, लेकिन मैं तो अपने होश में भी नहीं था। मुझे जल्दी से जल्दी ऑफिस पहुंचना होगा और मैं जंगकुक के लिए उसका फेवरेट लंच भी बना देता हूँ। ये कहकर तायोंग बेड से उतरता है और अपने कपड़े वेयर करता है। तायोंग अपना फ़ोन हाथ में लेकर जंगकुक को कॉल करने का ट्राई करता है, लेकिन जंगकुक का फ़ोन घर पर ही था, इसलिए तायोंग जंगकुक का फ़ोन अपने हाथों में लेकर कहता है, उफ़, लगता है मेरा बेचारा कुकी जल्दी में अपना फ़ोन यहीं रख कर चला गया। ये कहकर तायोंग लिविंग रूम में आता है और जीसू को कॉल करने लगता है। तायोंग जीसू को जैसे ही कॉल कर रहा था, वहाँ पर अचानक से जंगकुक आ जाता है। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। तायोंग जंगकुक को देखकर कहता है, ओ बेबी, तुम आ गए। मैं तुम्हारा फ़ोन भी ट्राई कर रहा था, लेकिन तुम तुम्हारा फ़ोन यहीं छोड़कर चले गए थे। आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारी मीटिंग ख़राब हो गई। क्या तुमने मीटिंग अटेंड की? मिस्टर ली ने क्या कहा? कहीं तुम्हें लेट तो नहीं हो गया? तायोंग की यह बात सुनकर जंगकुक गुस्से में तायोंग के पास आता है और तायोंग को ज़ोर से थप्पड़ मार देता है, जिसकी वजह से तायोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और अपना एक हाथ अपने चीक्स पर रखता है। जंगकुक गुस्से में तायोंग से कहते हैं, मिस्टर किम तायोंग, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि ड्रिंक मत करना, क्योंकि ड्रिंक करने के बाद तुम बेकाबू हो जाते हो और मेरे साथ वो सब कुछ करने लगते हो। मैंने तुमसे कहा था ड्रिंक मत करना, लेकिन तुमने मेरी एक बात भी नहीं सुनी
और मैंने कितनी बार मना किया था कि मेरे साथ लव मेक मत करना जब मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग हो, लेकिन तुमने मेरी एक बात भी नहीं सुनी और पूरी रात मेरे साथ राउंडली वो सब कुछ करते रहे, जिसकी वजह से आज मैं ठीक से चल भी नहीं पाया और मेरी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग भी छूट गई, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। मिस्टर ली ने हमारी मीटिंग कैंसिल कर दी। जंगकुक की ये बात सुनकर तिंग को काफ़ी बड़ा झटका लगता है और तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, क्या मिस्टर ली ने मीटिंग कैंसिल कर दी? जंगकुक अपनी फिंगर तियोंग की तरफ पॉइंट कर कर कहता है, हाँ, वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारे उस लस्ट के कारण से, क्योंकि तुम्हें हर वक्त मेरी बॉडी चाहिए होती है, तुम हर वक्त मेरे बॉडी के लिए नीडी फील करते रहते हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तियोंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और तियोंग गुस्से में जंगकुक से कहता है, मिस्टर जॉन जंगकुक, माइंड योर टंग। लेकिन जंगकुक गुस्से में पूरी तरीके से बेकाबू हो चुका था और जंगकुक तियोंग से कहता है, नहीं, मैं चुप नहीं करूँगा। मैंने मना किया था कि मेरे साथ वो सब कुछ मत करो, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी। तुमने शादी सिर्फ और सिर्फ मेरे बॉडी के लिए की है, ताकि तुम मेरे साथ दिन रात सेक्स कर सको। उसके अलावा तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, ना ही मेरे काम से और ना ही मेरे पर्सनल लाइफ से। आज तुम्हारी वजह से मेरी इतनी बड़ी मीटिंग कैंसिल हो गई। जंगकुक की ये बात सुनकर तियोंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और तियोंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लग रहा था। तायोंग जंगकुक पर हाथ उठाने ही वाला था, लेकिन तायोंग जैसे तैसे अपने आप को कंट्रोल कर देता है और जंगकुक अपनी एंग्री आइज से अभी भी तियोंग की तरफ ही देख रहा था। तायोंग अपना हाथ नीचे ले लेता है और जंगकुक से कहता है, शट योर माउथ मिस्टर जॉन जंगकुक। ये कहकर तियोंग वहाँ से चला जाता है। तायोंग के जाने के बाद जंगकुक को रियलाइज़ होता है कि उसने तियोंग से क्या कहा। ये सोचकर जंगकुक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जंगकुक अपना एक हैंड अपने माउथ पर रखकर कहता है, ओ माय गॉड, ये मैंने तायोंग को क्या कह दिया। मैं गुस्से में पूरी तरीके से पागल हो जाता हूँ और मैंने उसे थप्पड़ भी मार दिया। पता नहीं मेरा ती कहाँ होगा। ये कहकर जंगकुक घर के बाहर आ जाता है और तायोंग को ढूंढने लगता है, लेकिन तायोंग वहाँ पर नहीं था, जिसे देखकर जंगकुक को और भी ज़्यादा घबराहट होती है। जंगकुक घर के अंदर आता है और तायोंग को कॉल करने का ट्राई करता है, लेकिन तायोंग अपना कॉल ही रिसीव नहीं कर रहा था। 2 घंटे हो जाते हैं और जंगकुक बार बार तायोंग को लेकिन तायोंग जंगकुक का कॉल रिसीव ही नहीं कर रहा था, जिससे जंगकुक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जंगकुक रोने लगता है। तभी जंगकुक के फ़ोन पर किसी का कॉल आता है। फ़ोन की आवाज़ सुनकर जंगकुक इमीडिएटली अपने हाथों में फ़ोन लेकर कॉलर आईडी देखता है। कॉलर आईडी जीसू की थी, जिसे देखकर जंगकुक को बुरा लगता है। जंगकुक अपने आंसू पोंछता है और कॉल रिसीव कर कहता है, हेलो जीसू, तुमने मुझे कॉल क्यों किया? जीसू बड़े ही हैप्पीली जंगकुक से कहती है, सर डोंट वरी, मिस्टर ली हमारे न्यू प्रोजेक्ट के लिए मान गए और उन्होंने मीटिंग भी फिर से फिक्स कर ली, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जीसू की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जीसू से कहता है, क्या, लेकिन ये सब किसने किया? जीसू स्माइल करती है और जंगकुक से कहती है, ये सब कुछ तायोंग सर ने किया। उन्होंने ही ली सर से बात की, जिसकी वजह से वो फिर से हमारी मीटिंग को अटेंड करने के लिए मान गए और उन्होंने हमें न्यू प्रोजेक्ट भी दे दिया। जीसू की ये बात सुनकर जंगकुक की आंखों से फिर से ढेर सारे आंसू बहने लगते हैं और जंगकुक जीसू से कहता है, ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। ये कहकर जंगकुक फ़ोन काट देता है। अब तो जंगकुक को और भी ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था। जंगकुक अपना सैड फेस लेकर सोफे पर बैठ जाता है और कहता है, मुझे तायोंग को इतना सब कुछ नहीं कहना चाहिए था, पता नहीं मेरा तीर कहाँ होगा। ये कहकर जंगकुक दरवाजे की तरफ देखने लगता है। तायोंग काफ़ी ज़्यादा लेट घर पर आता है और तायोंग अभी भी जंगकुक से नाराज़ था। जंगकुक तायोंग को देखकर सोफे पर से खड़ा हो जाता है और तायोंग के पास भागकर आकर उसे टाइटली हग कर लेता है, लेकिन इस बार तायोंग जंगकुक को हग बैक बिल्कुल भी नहीं करता। उल्टा जंगकुक को थोड़ा सा पुश कर बेडरूम के अंदर चला जाता है। जंगकुक भी तायोंग के पीछे पीछे आने ही वाला था कि तभी तायोंग जंगकुक के फेस के सामने ही दरवाज़ा बंद कर देता है, जिसकी वजह से जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। जंगकुक बार बार अपना हाथ
डोर पर मारकर कहता है, ते प्लीज़ डोर ओपन करो। आई एम सो सॉरी, मैंने गुस्से में आकर तुमसे वो सारी बातें कह दी। मैं तुमसे वैसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाहता था तायंग। प्लीज़ बेबी ओपन द डोर। ये कहकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। जंगकुक के रोने की आवाज़ सुनकर तियोंग को भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है, लेकिन तायंग फिर भी डोर ओपन नहीं करता है। काफ़ी देर हो जाती है और जंगकुक रो रो कर काफ़ी ज़्यादा थक चुका था, इसलिए जंगकुक अपना सर डोर पर रखकर ही सो जाता है। तायंग को जंगकुक की आवाज़ ना आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी। तायंग बेडरूम का डोर ओपन करता है और जैसे ही बाहर देखता है जंगकुक फ्लोर पर सोया हुआ था। जंगकुक को ऐसा देखकर तियोंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। तायंग जंगकुक को ब्राइडल स्टाइल में पिक करता है और जंगकुक को लेकर बेडरूम में आता है और सोफे पर लेटा देता है। तायंग जंगकुक के फोरहेड पर किस करता है और खुद सोफे पर सोने के लिए चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जंगकुक अपनी आईज़ ओपन करता है और रूम के चारों तरफ देखने लगता है। तियोंग सोफे पर सोया हुआ था। तायंग को सोफे पर सोया हुआ देखकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है और जंगकुक अपने आंसू पोंछता है और तियोंग के पास आकर कहता है, ती बेबी तुम यहाँ पर क्यों सोए हुए हो? जंगकुक की आवाज़ सुनकर तियोंग अपनी आईज़ ओपन करता है और सोफे पर उठकर बैठ जाता है। तियोंग जंगकुक की तरफ बिल्कुल नहीं देखता और सीधा बाथरूम में चला जाता है। तायंग के ऐसे बिहेवियर से जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है, लेकिन जंगकुक अपने आंसू पोंछकर कहता है, मैं भी तुम्हारा बनी हूँ और मैं तुम्हें इस तरीके से मुझसे नाराज़ नहीं रहने दूँगा। ये कहकर जंगकुक सोफे पर से उठकर अलमारी में आता है और तायंग की एक वाइट शर्ट लेकर उसे वियर करता है और पूरे रूम में ब्यूटीफुल से कैंडल जला देता है और लाइट को ऑफ कर देता है। तायंग फ्रेश होकर रूम में आता है और अपने गीले बालों को पोंछने लगता है। पूरे रूम में अंधेरा देखकर तियोंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और तियोंग मिरर के पास आकर अपने बाल सुखाने लगता है, लेकिन तभी तायंग को दो टाइनी हैंड अपने चेस्ट पर फील होते हैं और जंगकुक अपना फेस तियोंग की बैक पर रखता है, लेकिन तायंग फिर भी जंगकुक को कोई रिस्पॉन्स नहीं देता और अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, जंगकुक मुझे छोड़ो। लेकिन जंगकुक तियोंग को और भी ज़्यादा टाइटली हग करता है और तियोंग से कहता है, नहीं मैं अपने डैडी को नहीं छोड़ूंगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तियोंग टर्न अराउंड होता है और जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक ने तियोंग का वाइट शर्ट पहना हुआ था जो जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो रहा था, जिसमें से जंगकुक के स्मूथ एंड सिल्की लेग दिख रहे थे और जंगकुक के बाल भी थोड़े से गीले थे। जंगकुक ने रेड लिपस्टिक लगाई थी, जिसकी वजह से जंगकुक काफ़ी ज़्यादा हॉट लग रहा था और शर्ट के अंदर से जंगकुक की पूरी बॉडी भी दिख रही थी, जिसे देखकर तियोंग के बॉडी में एक अजीब सी सेंसेशन आ जाती है और तायंग की नज़रें जंगकुक से हटी नहीं रही थी। तभी जंगकुक तियोंग के पास आता है और अपना एक हाथ तायंग की चेस्ट पर अपनी सडिशिंग ट्यून में रखकर कहता है, व्हाट हैपन डैडी, डिड यू फील नीड? जंगकुक की ऐसी हरकतें देखकर जंगकुक तायंग काफ़ी ज़्यादा हार्ड फील करने लगता है, लेकिन फिर भी तियोंग अपने आप को कंट्रोल करता है और जंगकुक को अपने आप से अलग कर बेड पर आकर बैठ जाता है। जंगकुक अपने क्यूट पाउट के साथ तियोंग को देखने लगता है और तियोंग के पास आकर तियोंग की लैप पर बैठ जाता है और अपने दोनों हैंड तियोंग के नेक के अराउंड रखकर तियोंग के बॉडी को टच करने लगता है, जिसकी वजह से तियोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, जंगकुक ये सब कुछ मत करो, वैसे भी मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ ना। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक तियोंग के चिक्स को किस कर लेता है और तियोंग से कहता है, ऐसा किसने कहा? आई एम सो सॉरी, मैं गुस्से में था तो मैंने तुमसे वो सब कुछ कह दिया। इसका मतलब ये नहीं कि आई डोंट लव यू, आई ओनली लव यू। तायंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, क्यों? मैंने शादी बस तुम्हारी बॉडी के लिए की है, हाँ तुम यही तो करना चाहते थे। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक तियोंग के लिप्स को टच करने लगता है और तियोंग के कानों में बड़ी ही धीमी सी आवाज़ में कहता है, तो तुम मुझे इसके लिए पनिश करो ना।
मैंने तुम्हें कहाँ मना किया है, और आई एम सो सॉरी प्लीज़। ये कहकर जंगकुक बड़े ही सेक्सीली तायोंग के प्राइवेट पार्ट को टच करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग को अपने आप को कंट्रोल कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, सोच लो, आई विल पनिश यू रियली हार्ड बेबी बॉय। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक इमीडिएटली अपना हेड नोट करता है और तायोंग के नेक पर अपना हैंड रखकर कहता है, ठीक है डैडी, जैसा तुम चाहो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग स्माइल करता है और जंगकुक को बेड पर धक्का देकर जंगकुक के ऊपर आ जाता है। जंगकुक अपने दोनों हाथ तायोंग के नेक के अराउंड रखकर कहता है, आई लव यू सो मच। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक के लिप्स पर अटैक कर उन्हें खाने लगता है और जंगकुक के शर्ट के बटन एक एक ओपन करने लगता है। जंगकुक भी तायोंग के पैंट की बेल्ट को ओपन करने लगता है और तायोंग को अपने और भी पास पुल करने लगता है। फिर तायोंग काफ़ी ज़्यादा हंग्रीली जंगकुक के नेक पर लव बाइट और काफ़ी ज़्यादा हार्डली जंगकुक के निप्पल को सक करने लगता है, जिसकी वजह से जंगकुक काफ़ी ज़्यादा लाउडर मौन करता है। तो फिर चलिए गाइज, इस वन शॉट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। और अगर किसी भी आर्मी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्ट हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि तेगुक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकती है। और हैप्पी दिवाली, बी सेफ, और पटाखे फोड़िए, अपनी दिवाली खुशियों से मनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो लोगों को शेयर कीजिएगा। बाय आर्मी, लव यू।